आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। देवर्षि नारद जी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की प्रेरणा हुई है। राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है और केवल यशस्वी राजाओं के द्वारा ही किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर थोड़ा इस यज्ञ से संकोच कर रहे हैं, क्योंकि जो राजा इस यज्ञ को संपन्न करता है उस राजा को सम्राट की उपाधि प्राप्त होती है। अनेक देशों के राजा होते हैं, लेकिन सम्राट की उपाधि का मतलब है कि सभी राजाओं के ऊपर
जिसका आधिपत्य हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हीं के समकक्ष या उनसे बढ़ कर के जो राजा हों वो उनकी अधीनता को स्वीकार करें, तभी यह राजसूय यज्ञ संपन्न हो सकता है। और इतिहास में बहुत कम ही ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने राजसूय यज्ञ करके सम्राट की उपाधि को प्राप्त किया है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को थोड़ा संकोच हो रहा है। प्रभु श्री कृष्ण जी को उन्होंने आमंत्रित किया है, बुलवाया है। भगवान कृष्ण जब इंद्रप्रस्थ में आए हैं तो बहुत सत्कार के साथ, बहुत आदर के साथ उनका पूजन किया गया है। हालांकि धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन ये दोनों ही भगवान कृष्ण से ज्येष्ठ हैं, इसलिए भगवान कृष्ण इन दोनों को ही प्रणाम करते हैं। लेकिन जब भी भगवान आते हैं इंद्रप्रस्थ, तो एक तरफ व्यावहारिक मर्यादा का निर्वाह भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही एक भक्त और भगवान के बीच जो व्यवहार होना चाहिए तो उसका भी निर्वाह होता है। तो बोलते हैं कि जिस समय पर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे हैं तो भीमेन च ततो पश्यत स्वसारम प्रीतिमान पितुः। भीमसेन और युधिष्ठिर भगवान का वैसे ही आदर करते हैं जैसे कोई संतान अपने पिता का आदर करती है। नकुल सहदेव गुरु की तरह से उनका पूजन करते हैं, अर्जुन सुहृद की तरह से उनका स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण जब विश्राम कर चुके तब महाराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ये चर्चा छेड़ी कि देवर्षि नारद जी की आज्ञा हुई है और हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे भाई भी ऐसा कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ की महिमा आपको मालूम है, इसलिए आप ही ठीक ठीक बता सकते हैं कि हमें यह यज्ञ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रभु जी ने बताया कि राजसूय यज्ञ अभी तक किन किन राजाओं ने किया है और इस यज्ञ को करके सम्राट की उपाधि प्राप्त करी है, और आप भी सर्वथा सम्राट पद के योग्य हैं, इसलिए आपको यह यज्ञ अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस समय पर एक जो सबसे बड़ा व्यवधान है वो ये है कि इस समय पर एक राजा है, उसका नाम है जरासंध। मगध देश का राजा जरासंध है और इतना प्रभावशाली है वह कि बड़े बड़े राजा भी उसके सामने झुकते हैं। शिशुपाल दंतवक्त्र जैसे राजा भी जरासंध के सामने विनम्र भाव से उपस्थित होते हैं, और जरासंध का प्रभाव इतना है कि उसने लगभग दुनिया के 80% 84% राजाओं को जीत करके, उनको कैद करके और अपने
महल के कारागार में रखा हुआ है। उसको जो अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है वह भगवान महादेव की आराधना से प्राप्त हुई है। इस जरासंध की वजह से ही यादवों को मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जरासंध से पराजित हुए और 16-17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया है और इसी के आतंक से परेशान होकर के प्रभु श्री कृष्ण और यादवों ने ब्रज को छोड़ दिया था और रैवतक पर्वत में जाकर के रहने लगे थे। रैवतक पर्वत के पास में ही द्वारिका नगरी बसाई गई है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जरासंध है इसका वध करना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही राजसूय यज्ञ संपन्न हो सकता है। उसके रहते हुए राजसूय यज्ञ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह व्यवधान उपस्थित करेगा। कोई भी राजा अगर राजसूय यज्ञ करे तो दूसरा प्रभावशाली राजा जरूर उसको रोकने की चेष्टा करेगा, क्योंकि जिसने भी राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया उसको फिर सम्राट की उपाधि प्राप्त हो जाएगी, वह फिर सभी राजाओं के ऊपर हो जाएगा। इसलिए जरासंध के रहते हुए यह यज्ञ करना थोड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण के साथ में जरासंध की दुश्मनी कैसे हुई? तो ये जो कंस था, भगवान कृष्ण का जो मामा था कंस, जिसका वध प्रभु जी ने किया था, तो इस कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों बहनें थीं और इन दोनों के पिता का नाम था जरासंध। तो जो जरासंध है इसका दामाद था कंस। तो जब प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध कर दिया गया तो जरासंध को बड़ी पीड़ा हुई दामाद का वध हो जाने से। इसलिए तभी से वो भगवान कृष्ण और यादवों से दुश्मनी मानने लगा था और बार बार वह मथुरा के ऊपर आक्रमण करता था। यहाँ तक कि कंस का वध करके जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया था। उग्रसेन पहले से ही राजा थे, वो कंस के पिता थे, लेकिन जब कंस युवा हुआ तो उसने अपने पराक्रम से अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। उग्रसेन बड़े भक्त थे, बड़े प्रतापी राजा थे। तो और जो वसुदेव जी हैं वो उग्रसेन के मंत्री थे। भगवान कृष्ण के जो पिता हुए वो महाराज उग्रसेन के मंत्री थे और उग्रसेन के भाई की बेटी थी देवकी, देवक नाम था उनका। महाराज उग्रसेन के भाई का नाम देवक था, उन्हीं की पुत्री देवकी थी जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ था। तो जिस समय पर कंस का वध हुआ उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को निकाल करके कारागार से पुनः राजा बना दिया था। लेकिन जब जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया तो फिर आक्रमण करके उसने एक बार फिर से महाराज उग्रसेन को पदच्युत कर दिया
और कंस के पुत्र को मथुरा का राजा बना दिया था। इस तरह से तो अनेक बार आक्रमण किया उसने और यादवों को बार बार परेशान करता रहा और प्रभु जी ने कभी भी उसका वध नहीं किया, बल्कि उसके सेनाओं का संहार तो होता था, लेकिन अंततः यादवगण पराजित हो जाते थे और जरासंध विजयी हो जाता था। और प्रभु श्री कृष्ण ने जरासंध का वध क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे भी एक कारण है, वो आगे स्वयं ही आएगा प्रसंग में। तो लेकिन प्रभु श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहते हैं कि जरासंध का वध करके और उसके कारागार में जो राजा हैं उनको छुड़ाना पहले जरूरी है। जरासंध ने अनेक देशों के राजाओं को कारागार में क्यों डाला हुआ था, क्योंकि वह उन राजाओं की बलि दे करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था। तो इतने सारे राजाओं को आप समझिए, इसमें पूरा प्रतिशत लिखा हुआ है कि अगर पूरे देश में 100 राजा हों तो उन 100 में से 84 राजाओं को तो उसने कैद कर रखा था और बाकी जिन राजाओं को छोड़ दिया था वो बड़े कमज़ोर राजा थे, वो जरासंध से वैसे भी नहीं लड़ सकते थे, इसलिए लेकिन जो उसके समकक्ष थे उनसे लड़ाई करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करके और उसने उनको कैद कर रखा था। हस्तिनापुर के ऊपर उसने कभी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य था और बहुत बड़ी सेना थी वहाँ की। तो अब ये जरासंध का ऐसा कृत्य है कि वह राजाओं की बलि दे करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है, ऐसा उसके मन में संकल्प है। भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोलते हैं कि ऐसे दुर्दांत राजा के होते हुए राजसूय यज्ञ करना मुश्किल है, तो सबसे पहले हमको जरासंध का वध करने के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय जरासंध ने स्वयं ही अपने आप को सम्राट घोषित किया हुआ है। स्वाभाविक है, जब उसने इतने सारे राजाओं को कैद में कर रखा हो तो फिर सम्राट तो वो बन ही गया। और जो कुछ राजा शेष थे वो उसकी चापलूसी करते थे, उसके संरक्षण में या उसके सामने विनम्र भाव से रहते थे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उसका वध करना चाहिए। इस बात को लेकर के थोड़ा महाराज युधिष्ठिर और थोड़े भयभीत हो गए। बोले कि जरासंध से क्यों लड़ाई लेना, इससे अच्छा है कि हम राजसूय यज्ञ ही ना करें। उससे लड़ना या उसको मारने की बात तो तब आएगी जबकि हम लोग राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करें, तो हम ये यज्ञ ही नहीं करते हैं, तो फिर क्यों उससे लड़ाई लेनी। भगवान बोलते हैं कि देखिए, केवल राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध को मारना है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जरासंध को मारने की आवश्यकता है, क्योंकि जरासंध की वजह से दुनिया में बड़ा आतंक है और वो बड़ा दुर्दांत शासक है। तो इसलिए उसका वध करना ये एक ज़रूरी कार्य है, एक धर्म कार्य है, तो इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। उस सभा में भीमसेन और अर्जुन भी उपस्थित थे। भगवान कृष्ण तो
चर्चा कर ही रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार फिर से कहा कि वो बहुत प्रभावशाली है और व्यर्थ में उससे विरोध लेने से तो हम लोगों की ही हानि होगी। बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर की ये जो अर्जुन और भीम हैं, ये दोनों मेरे दो नेत्र की तरह से हैं और आप श्री कृष्ण स्वयं मेरे मन की तरह से हैं। तो मैं अपने किसी भी नेत्र को खो करके अथवा मन को खो करके तो रह नहीं पाऊंगा। और जरासंध से युद्ध करने में किसकी जय पराजय होगी इसका कोई निश्चय नहीं है। तो थोड़ा इस तरह से जब भय की बात महाराज युधिष्ठिर ने करी तो भीमसेन फिर बोल पड़े हैं और भीमसेन बोलते हैं कि क्षत्रिय को युद्ध के विषय में कभी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और यदि भगवान की आज्ञा है कि जरासंध का वध होना चाहिए तो हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम मृत्यु के भय से भयभीत होकर के किसी के साथ युद्ध ना करें तो यह तो क्षत्रिय धर्म के अनुरूप नहीं है। क्षत्रिय कभी भी मृत्यु के भय से युद्ध से पीछे नहीं हटता है, तो हमें युद्ध तो करना चाहिए। अर्जुन के द्वारा भी कुछ इसी तरह की बातें कही गई, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अभी भी तैयार नहीं हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा बल जरासंध के सामने कम है। जरासंध का स्वयं का जो शारीरिक बल है और उसके अलावा उसके पास जो सेना है उसके सामने हमारी सेना बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो हम उससे क्यों विरोध करें। तो प्रभु श्री कृष्ण देर तक समझाते हैं कि देखिए, जब दो योद्धा आपस में लड़ते हैं तो उनमें से एक ना एक कमजोर तो होगा ही। तो अब चूंकि कोई कमजोर है इसलिए वो लड़ने ही न जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। और दो राजा आपस में यदि लड़ेंगे तो किसी एक की ही पराजय होगी। तो अब इस उम्मीद के साथ कि यदि हमारी ही जय हो तब तो हम युद्ध करने जाएं, अन्यथा न जाएं, तो ये विचार भी ठीक नहीं है। और यदि उचित नीति के तहत युद्ध नीति का ठीक ठीक पालन करते हुए अगर युद्ध किया जाए तो कई बार निर्बल राजा भी विजय को प्राप्त होता है। तो ये भी प्रभु जी ने समझाया है। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये जरासंध कौन है? आप जरा थोड़ा इसके विषय में हमको बताएं कि इसके पास में ऐसी शक्ति, ऐसा पराक्रम कहाँ से आया, इसका परिचय क्या है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मगध देश बहुत पुराने समय से ही एक बड़ा यशस्वी साम्राज्य रहा है। तो वर्तमान में ये बिहार का जो प्रांत है तो वो इलाका ही मगध देश है प्राचीन काल में। तो मगध देश के अनेक इतिहास हम साहित्य में पढ़ते हैं। तो मगध देश के एक राजा थे, उनका नाम है बृहदरथ। बृहदरथ नाम के एक राजा थे मगध देश में, और उनकी दो पत्नियां थीं जो काशी राज्य की कन्याएं थीं, और उनको वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
बहुत प्रयत्न किया महाराज बृहद्रथ ने, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई और वो बड़े दुखी हुए। और इतने दुखी हुए कि उन्होंने अभी निश्चय कर लिया कि हमको अब राजपाट छोड़ देना है, क्योंकि यदि पुत्र ही नहीं है तो ये राज्य आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए उचित है कि अब हम इस राजपाट का त्याग करके और वानप्रस्थी होकर के वन में चले जाएं। ऐसा उनके मन में भाव आने लगा निराशा की वजह से। और उसी समय पर उन्होंने सुना कि एक मुनि हैं, चंड कौशिक नाम के एक मुनि हैं, जो बड़े प्रतापी ऋषि हैं। और संयोग से वो उनके नगर के समीप में ही आए हुए थे। एक वृक्ष के नीचे वो विराजते थे। तो जब राजा को उनके विषय में पता लगा तो राजा स्वयं चंड कौशिक मुनि के पास गए अपनी पत्नियों के साथ में, और उनका बड़ा सत्कार किया, पूजन किया। और फिर मुनि ने पूछा उनसे कि राजन, आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, इस दुख का कारण क्या है? तो महाराज ने बताया बृहद्रथ ने कि हमारी वृद्धावस्था आ गई और हमें संतान की प्राप्ति हुई नहीं है और बड़ी निराशा है, राजपाट में अब हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए हम वानप्रस्थी होना चाहते हैं। तो एक विस्तृत चर्चा हुई है यहाँ पर चंड कौशिक मुनि और बृहद्रथ के बीच में। फिर थोड़ी देर के लिए जो मुनि थे वो ध्यानस्थ हुए और ध्यान की ही स्थिति में उनके गोद में एक आम का फल अकस्मात आकर के गिरा। हालांकि उस समय कोई आम का सीजन नहीं था, लेकिन अकस्मात वो आम का फल उनके गोद में आकर के गिरा। तो उनको लगा कि यह कोई दैवी विधान है, कोई दैवी संकेत है। तो उन्होंने वह फल राजा को दे दिया और बोले कि इस फल के माध्यम से ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रसन्न चित्त होकर के वो फल लेकर के चले गए। उनकी 2 रानियां थीं, तो उन्होंने वो फल उन रानियों को दे दिया। अब उन रानियों ने क्या किया कि उस फल के 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करके दोनों ने एक एक टुकड़ा खा लिया। अच्छा जी। और उनको बाद में गर्भधारण हुआ और गर्भधारण होने के बाद जब वो संतान पैदा हुई तो वो एक शरीर का आधा हिस्सा एक रानी के गर्भ से पैदा हुआ और आधा हिस्सा दूसरे रानी के गर्भ से पैदा हुआ। बड़ी अद्भुत दैवी लीलाएं होती हैं। हालांकि वो दोनों हिस्से जीवित थे, लेकिन वो आधे आधे हिस्से थे। मतलब जैसे एक पुरुष का शरीर हो और वो खड़ा हो, उसको सीधे बीच से चीर दिया जाए। तो जैसे एक हिस्से में एक हाथ है, एक पैर है, एक आँख है, इस तरह से। तो इस तरह से वो पैदा हुए और दोनों रानियों को उस संतान को देख करके बड़ा दुख हुआ और राजा से भय भी हुआ। तो उन्होंने राजा को ये बात बताई नहीं और उन टुकड़ों को एक कपड़े में लपेट करके और उनकी जो सेविका थी, धाएँ थी, उनको दे दिया उन्होंने कि इसको ले जा करके फेंक दो, क्योंकि किसी काम का नहीं है। ये तो केवल एक मांस का लोथड़ा है, आधे आधे हिस्से हैं, तो ये किसी काम का ही नहीं है।
तो उस सेविका ने उन दोनों टुकड़ों को कपड़े में लपेट करके अच्छे से और दूर नगर के बाहर किसी चौराहे के आसपास फेंक आई। संयोग की बात है कि वहाँ एक राक्षसी रहती थी, जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वो मांस का भक्षण करती थी और इधर उधर घूमती रहती थी। तो उसने देखा कि वो कपड़े में लपेटे हुए वो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो उस जरा नाम की राक्षसी ने उनको उठा लिया भक्षण के निमित्त से। और जब उनको खोल करके देखा तो वो आधे आधे अंग का वो बालक था। तो उसने सहज ही मनोरंजन के भाव से, जैसे किसी भी चीज़ के दो टुकड़े हो ना तो बच्चे खेलने के लिए उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, टूटे हुए खिलौनों को। तो उसी तरह से वो जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करी। जैसे समीप में लाई वैसे वो जुड़ गया और जुड़ करके वो एक बालक बन गया। और जीवन तो पहले से था उसमें। उस बालक को देख करके वो राक्षसी थोड़ा भयभीत भी हुई, थोड़ा प्रसन्न भी हुई। और फिर उसने सोचा कि हमारे देश के जो राजा हैं, राजा बृहद्रथ, तो उनके कोई संतान नहीं है। अच्छा, उसको मालूम नहीं था कि उन्हीं की रानियों के द्वारा ये इस तरह से फेंके गए हैं। तो उसने सोचा कि मैं अगर राजा को यह पुत्र लेकर के दे देती हूँ तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी कि उनको एक संतान की प्राप्ति हो गई है। तो इस भाव से उस जरा नाम की राक्षसी ने उस बालक को ले जा करके राजा को दिया। जब रानियों ने उस बालक को देखा तो वो पहचान गई, क्योंकि उस टुकड़े से तो परिचित थी ही। बाद में वह रहस्य राजा के सामने खुल गया और राजा ने फिर उसका नाम रखा कि जरा नाम की राक्षसी के द्वारा ये दो टुकड़े संधित किए गए। संधित करना मतलब जोड़ना, तो इसलिए जरासंध ये नाम पिता ने उस बालक का रख दिया। धीरे धीरे करके वो बालक बड़ा होता गया और जब वह बड़ा हो गया तो एक बार पुनः वही चंड कौशिक ऋषि जिन्होंने वो फल दिया था वो ऐसे ही घूमते फिरते उस नगर में आए और उस बालक को देख करके वो बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उस बालक का भविष्य बताया। और जिस समय पर चंड कौशिक ऋषि ने वो फल दिया था उस समय भी उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि इस फल के माध्यम से जो संतान तुम्हें प्राप्त होगी वो बड़ा यशस्वी होगा, बड़ा पराक्रमी होगा, उसमें सम्राट बनने की योग्यता होगी। इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और इस बार जब आए तो उन्होंने भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि यह जो बालक है ये बड़ा यशस्वी बालक है और इसके जब यह शासक बनेगा तो सारी दुनिया के राजा इसके सामने नतमस्तक होंगे और बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा धार्मिक राजा होगा यह और शिव जी का उपासक होगा ये। इस तरह से चंड कौशिक ऋषि ने बताया। कालांतर में जरासंध के पिता ने जरासंध को राजा बनाया और वो स्वयं तपश्चर्या के लिए वन में चले गए। राजा बनने के बाद में इसने बहुत पराक्रम दिखाया, भगवान शिव जी की आराधना करी और शिव जी की आराधना करके अद्भुत शक्तियों को इसने प्राप्त किया। और पुनः भगवान शिव को ही प्रसन्न करने के लिए इसने अनेक देश के
राजाओं को कैद कर रखा था बलि देने के लिए। ये सारा प्रसंग भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। फिर प्रभु जी ने कहा कि मैंने इसका वध इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि यादव वंश के लोगों के द्वारा जरासंध का वध नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी ने पहले से ही नियत कर दिया था कि यादव वंशी योद्धाओं के द्वारा जरासंध का वध नहीं होगा, इसलिए मैंने कभी इसके वध के विषय में विचार नहीं किया। लेकिन भीमसेन इसका वध कर सकते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे महाराज, आप हम तीनों को आज्ञा दीजिए। मैं, अर्जुन और भीमसेन हम तीनों लोग जाते हैं जरासंध के पास में, और वहाँ जाकर के उससे हम लोग द्वंद्व युद्ध की याचना करेंगे। पहली बात तो यह है कि उसके पास तक जाना ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग वेश बदल करके जाएंगे ताकि उसके समीप तक पहुंच सकें, और फिर उसके साथ द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखेंगे और उसका वध किया जाए। अंततः महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और मुझे मालूम है कि यदि आपने संकल्प लिया है तो वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा आज्ञा दी गई है। भगवान कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन, इन तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया है, और ब्राह्मण का वेश बना करके ये लोग सीधे मगध गए हैं, मगध देश गए हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने थोड़ा अपना पराक्रम भी दिखाया है। एक शैल था, बड़ा पूजित शैल था, चैत्य नाम का एक पर्वत शिखर था। मगध देश के लोग उसकी पूजा किया करते थे, तो इन लोगों ने उस शिखर को तोड़ दिया था। तो जरासंध के पास जाने से पहले ही इन लोगों ने थोड़ा अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर दिया था। लेकिन जब ये महाराज के पास गए तो महाराज जरासंध के पुरोहितों ने जरासंध को ये सूचना दी कि इस समय कुछ अपशकुन हो रहे हैं और उससे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। तो यद्यपि ये राजा बहुत प्रभावशाली था, बहुत बलशाली था, लेकिन फिर भी धर्मपरायण भी था, तो उसने अनिष्ट की शांति के लिए यज्ञ करवाया। जब पुरोहितों ने कहा कि कुछ अनिष्ट की आशंका है, तो उसके शांति के लिए उसने यज्ञ भी करवाया है। जब ये ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन गए हैं, तो ब्राह्मणों का तो वो बड़ा सत्कार करता था। जो भी क्षत्रिय राजा हुए हैं वो ब्राह्मण के बड़े भक्त होते थे, तो उसने इनका बड़ा स्वागत किया है, बड़ा सत्कार किया है, पूजन किया है विधिवत, जिस तरह से ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। और जब आपस में चर्चा आरंभ हुई तो भीमसेन और अर्जुन चुप थे, वो कोई बात नहीं कर रहे थे। भगवान कृष्ण चर्चा कर रहे थे और भगवान कृष्ण बोले कि ये जो दो ब्राह्मण हैं हमारे साथ में, इनका भी मौन व्रत चल रहा है और ये
ये मध्य रात्रि में बोलते हैं। तो यदि इनके साथ आपको संवाद करना है तो मध्य रात्रि में आपको मिलना होगा, तभी हम लोगों का आपस में विस्तृत संवाद हो सकता है। जरासंध ने कहा कि आप लोगों के शारीरिक गठन से और आपके हाथों में ये जो गांठें पड़ी हुई हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है ना, जब वो निरंतर आयुधों का प्रयोग करता है तो उसकी हाथ जो होते हैं बड़े मजबूत हो जाते हैं, उनमें गांठें पड़ जाती हैं, तो तीर के चिन्ह बन जाते हैं हाथों में। तो उसने कहा कि आपके शारीरिक सौष्ठव को, आपके हाथों की इन गांठों को देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण के वेश में हैं इसलिए मैं ज़रूर आपका सम्मान करूंगा। और फिर उसने उनके ठहरने की व्यवस्था करी। जब अर्धरात्रि में वह आया इनके समीप में और फिर उसने पूछा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने हमारा जो चैत्य पर्वत था उसके शिखर को आप लोगों ने तोड़ दिया है, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया और आप मेरे पास क्यों आए हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे शत्रु हैं और हम तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं। उसने कहा कि मैं तो आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ और किसी ब्राह्मण से मेरी कोई शत्रुता नहीं है। मैंने कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं किया, और मैं क्षत्रिय धर्म पर आरूढ़ हूँ। क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है उसके अनुसार मैं आचरण करता हूँ। तो मुझे याद नहीं पड़ता है कि आपसे मेरी कोई शत्रुता है। आप लोग शायद झूठ बोल रहे हैं कि आप शत्रु हैं। तो फिर भगवान कृष्ण बता देते हैं कि देखो जरासंध, मैं तो कृष्ण हूँ और कृष्ण से तो तुम परिचित ही हो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु ही कृष्ण है, तो इसलिए मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। और ये जो दो ब्राह्मण हैं ये भीमसेन और अर्जुन हैं, पांडुपुत्र हैं, और हम तीनों तुमसे युद्ध करने और तुमको मारने के लिए आए हुए हैं। देखिए, जरासंध के ही भवन में ठहरे हुए हैं, साथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आए हैं, साथ में कोई सेना है नहीं, और बोलते हैं कि हम तुमसे युद्ध करने और तुमको मारने के लिए आए हैं। अच्छा, और तुमको मारने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने अनेक देश के राजाओं को बंदी बना करके अपने कारागार में रखा हुआ है। ये तो सबसे बड़ा अपराध है। तो जरासंध बोलता है कि देखो, मैंने किसी दीनहीन राजा को बंदी नहीं बनाया, मैंने राजा के साथ जाकर के युद्ध किया और युद्ध में जो राजा पराजित हुआ उसको मैंने बंदी बनाया, और युद्ध करके सामने वाले योद्धा को परास्त करके उसको बंदी बनाना, यह तो राजधर्म है। ये तो विजयी राजा का स्वातंत्र्य है कि वो चाहे तो पराजित राजा को छोड़ दे और या तो उसको बंदी बना ले।
तो मैंने जिन राजाओं को कैद किया है उनके साथ युद्ध करके, उनको परास्त करके, उनकी सेना को मार करके तब बंदी बनाया है। तो यह तो क्षत्रियोचित कार्य है। प्रभु जी ने कहा कि ठीक है, यह क्षत्रियोचित कार्य हो सकता है, लेकिन तुमने इन राजाओं को बंदी इसलिए बनाया है क्योंकि तुम इनकी बलि दे करके भगवान शिव का पूजन करना चाहते हो। आज तक कभी ऐसा नहीं सुना गया है कि किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी मनुष्य की बलि दी जाए। देखिए, ये भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं सुना गया कि किसी देवता की प्रसन्नता तब होवे जबकि किसी मनुष्य की बलि दी जाए। किसी मनुष्य की बलि देकर के कोई देवता प्रसन्न नहीं होता है। और भगवान महादेव तो वैसे भी करुणा निधान है, वो किसी मनुष्य की बलि लेकर के कैसे प्रसन्न होंगे। तो ये तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध करना जरूरी हो गया है। जरासंध ने कहा कि ठीक है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आप चाहे अपनी सेना लेकर के आ जाइए, मैं आपको भी स्वतंत्रता देता हूं, छूट देता हूं कि आप अपनी सेना लेकर के आ जाइए और योद्धाओं को लेकर के आ जाइए, अथवा आप तीनों मिलकर के ही केवल मुझसे युद्ध कर लीजिए, या कि आप तीनों में से कोई अकेला भी मुझसे युद्ध कर ले, तो मैं हर तरह से युद्ध के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि हम तीनों एक साथ एक व्यक्ति से युद्ध नहीं करेंगे, हम तीनों में से किसी एक का तुम अपनी स्वेच्छा से चयन कर लो और मल्ल युद्ध होगा, सीधे द्वंद्व युद्ध होगा, और तीन में से किसी एक का जिसे तुम ठीक समझो चयन कर लो। तो जरासंध ने कहा कि मैं भीमसेन के साथ युद्ध करूंगा। ये एक बड़ा प्रभावशाली और बड़ा बलवान, शारीरिक रूप से बड़ा मजबूत योद्धा दिखाई देता है, इसलिए मैं भीमसेन के साथ युद्ध करना पसंद करूंगा। और युद्ध करते हुए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करना ये तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जरूरी है। उसके बाद में दोनों का युद्ध आरंभ हुआ है, युद्ध भूमि तैयार की गई है, पूरे नगर के लोगों को एक खबर पहुंच गई कि इस तरह से एक युद्ध का आयोजन हो रहा है, मल्ल युद्ध का। कई दिनों तक भीमसेन और जरासंध के बीच युद्ध चलता है। कभी जरासंध परास्त होता है, कभी भीमसेन परास्त होते हैं, और युद्ध चलते चलते एक दिन ऐसा आया जबकि जरासंध थक गया। प्रभु जी ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन, अभी ये थक गया है, इसलिए अभी तुम युद्ध मत करो। यह पुनः जब ऊर्जावान हो तब युद्ध करो। तो इस तरह से दोबारा जब युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय पर युद्ध के कितने तरीके होते हैं मल्ल युद्ध के, उसका यहाँ वर्णन है विस्तार से। तो अंततः भीमसेन ने यह निश्चय कर लिया कि अब ज़्यादा समय तक इसको जीवित रखना ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस जरासंध को बीच में से फाड़ दिया। जब थोड़ा सा वो कमज़ोर हुआ तो भीमसेन इतने बलवान थे कि उन्होंने जरासंध को बीच में से फाड़ करके दो टुकड़े करके फेंक दिए। और जैसे ही भीमसेन पीछे हटे और थोड़ी देर में देखते हैं कि दोनों टुकड़े आपस में फिर से जुड़ गए।
और फिर से वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। तो भीमसेन थोड़े से चिंतित हुए कि अब इसको यदि इस तरह से भी नहीं मारा जा सकता है तब तो बड़ा कठिन है, इसको फिर कैसे मारा जाएगा। इसके टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी इसका वध नहीं हुआ। फिर भीमसेन ने प्रभु जी की ओर देखा और प्रभु जी ने एक तिनका लेकर के इशारों में ये बताया, एक तिनके को बीच से फाड़ करके और विपरीत दिशा में उसको प्रभु जी ने फेंका। तो भीमसेन को ये संकेत मिला कि इस तरह से करना चाहिए। पुनः युद्ध के दौरान जब उन्होंने उसको फाड़ दिया तो दोनों अंगों को विपरीत दिशा में उन्होंने फेंक दिया, दोनों टुकड़ों को, और फिर वह पुनः जीवित नहीं हुआ। जरासंध के वध होने से जरासंध के ही पुत्र सहदेव को भगवान कृष्ण ने वहाँ का राजा बनाया, और जो उसकी कैद में जो राजा लोग थे उन राजाओं को बहुत सम्मान के साथ भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन ने कारागार से छोड़ा है और उनको स्वतंत्रता प्रदान करी है। ओम, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।